बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे आपकी बातचीत होगी। आपके ख़ानदान में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते होंगे। किसी न किसी हद तक कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हुई होगी जहाँ पर आपको किसी ने कुछ ऐसा कहा हो जो कि शायद इतना आपको बुरा ना लगता अगर उनका अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ होता, लेकिन आपको इसलिए वो बात दिल पे लगी कि उनके अंदाज जो था वो ऐसा था। आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए, अपने हर उस पल का जायज़ा लीजिए जब आपने किसी और बंदे को इस अंदाज में कोई ऐसी बात की हो जो कि किसी और अंदाज में भी की जा सकती है। अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अगर बीवियाँ सुनी है तो अपने हामदों को। हमारी ज़ुबान जो है ना, इसमें से कई दफ़ा ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो कि बाद में जिसके बारे में हम सोचते हैं और कहते हैं कि काश मैंने ना कहा होता क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक भी ज़ुबान जो है उसके बारे में भी बहुत सारी मुख्तलिफ बातें की गई हैं और हमारे तक पहुँचाई गई हैं कि ज़ुबान जो है हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। और हम खुद जानते हैं कि हमारे अल्फाज जो हैं वो तीर की तरह लोगों के दिल छल्ली कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी इसी भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि हमने जो कह दिया वो कह दिया, और कई दफ़ा वापस भी नहीं लेते अपने अल्फाज तो वापस नहीं आते। जो जख्म लग चुके हैं वो लग के रहते हैं और वो दोबारा जो है उनको सिया नहीं जा सकता, सिवाय इस चीज़ के कि आप थोड़ा सा अपना अंदाज बेहतर कर सकते हैं। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ हम जितने भी देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको, कि आप अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करके, अपने अल्फाज पे कंट्रोल करके, अपने अल्लाह ताला को याद करके, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उस्ताद मानते हुए अपनी ज़ुबान से निकले हुए हर एक लफ्ज़ को तोलें और फिर बोलें, क्योंकि मुमकिन है कि आपके अच्छे अल्फाज जो हैं किसी की ज़िंदगी बदल दें और आपके बुरे अल्फाज किसी की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़राब कर दें। अगर एक ही बच्चे को आप ये कहते हैं कि तुम्हारा क्या बनेगा बाद में, और दूसरे को आप ये कहते हैं कि जी बेटा आप जो है ना बहुत कामयाब होगे, तो आपको क्या लगता है कि उस बच्चे के जहन में ये चीज़ जो है प्रोग्राम नहीं हो जाएगी? और ऐसे ही बड़ों को भी ये कहना, इसी तरह की बातें कहना, और बाद में बड़े हो के फिर अपने कॉलीग्स को, अपने क्लासमेट्स को, या किसी भी बंदे को जिससे आप काम करते हो उनको इसी तरह से बात करना, ये नार्सिसिस्टिक किस्म की जो अप्रोच है ना, ये तबाह कर रही है उस अमन को जो कि लोगों के बीच में होना चाहिए। तो आइंदा से कोशिश कीजिए कि जो भी बात आपने आज कहनी है किसी से, उसका इम्पैक्ट क्या होगा और अगला बंदा आपको कैसे याद रखेगा। इसके बाद अपना याद रखिएगा।